चैप्टर डिमांड से लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक है रिलेटेड गुड्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑन डिमांड। जो रिलेटेड गुड्स है उसका जो है डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट कि आड़ी कीमत लोच या आड़ी कीमत प्रभाव। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। किसी भी रिलेटेड वस्तु की कीमतों का प्रभाव अगर डिमांड पे पड़ता है तो उसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले हम रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स की। सब्सटीट्यूट गुड्स, द गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर इज कॉल्ड सब्सटीट्यूट गुड्स। ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर उसके सब्सटीट्यूट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उसको सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, या तो टी का प्रयोग किया जाएगा और टी ना हुआ तो कॉफ़ी का, और कॉफ़ी नहीं हुआ तो टी का, ये सब्सटीट्यूट कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसका जो और एग्जांपल अगर हम इसका और ज़्यादा एग्जांपल लें, जिसमें हम कहें कि साबुन की बात करें कि या तो लक्स साबुन यूज़ किया जाए या फिर गोदरेज नंबर 1 यूज़ किया जाए, ये दोनों एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। यानी कि ऐसे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स का डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले की बात करें, अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की कीमत में वृद्धि हो, सब्सटीट्यूट वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, बट यहाँ पर जो है हम ये मानते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिस कमोडिटी की हम बात करते हैं इस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट गुड्स की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो ऐसे में मान लेते हैं कि पहले जो है गुड्स का जो डिमांड कर्व है यहाँ पर था, उसकी कीमत है यहाँ पर। अब क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स की कीमत में वृद्धि हो रही है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, सब्सटीट्यूट गुड्स की कीमत में वृद्धि होने पर इंक्रीज इन प्राइस सब्सटीट्यूट गुड्स, देन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसकी डिमांड जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि डिमांड ये बढ़ के ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, कीमत अपनी जगह पर रहता है और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर बनेगा, यानी कि ऊपर की ओर ये शिफ्ट हो जाएगा आगे की ओर। तो ये, और उसके उल्टा अगर हम बात करें डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की अगर कीमत में अगर कमी होता है तो सब्सटीट्यूट गुड की कीमत में कमी होने से जो कमोडिटी है जिसकी हम बात करते हैं तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि दूसरी वस्तु की कीमत में कमी हुई है, लोग उस वस्तु को ज़्यादा करेंगे और इस वस्तु की मांग को कम कर देंगे। जैसे में अगर पहले जो डिमांड यहाँ पर अगर रहा हो इस तरीके से और इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सब्सटीट्यूट की कीमत कम हो गई थी, लोग इसकी डिमांड छोड़ के सब्सटीट्यूट की डिमांड करने लगेंगे और इस वस्तु की डिमांड जो है घट के नीचे की ओर डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे, सब्सटीट्यूट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कम्प्लीमेंट्री गुड्स सबसे पहले क्या है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोज गुड्स विच कम्प्लीमेंट द डिमांड ऑफ ईच अदर, एक ऐसी वस्तुएं जो कि एक दूसरे की डिमांड की पूरक है, जिसका डिमांड एक साथ किया जाता है, जोड़ के किया जाता है। अगर एक को छोड़ दे दूसरे को ले तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। जिसमें फॉर एग्जांपल हम बात करें शुगर एंड टी,
दोनों को एक साथ लेना होता है, या फिर हम यूँ कहें बाइक एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल ना हो तो बाइक का कोई काम नहीं, अगर बाइक ना हो तो पेट्रोल का कोई काम नहीं। उसी प्रकार का चाय बनाते हैं, उसमें अगर शुगर नहीं डालते तो टी की कोई वैल्यू नहीं, अगर टी ना हो तो शुगर का कुछ से चाय नहीं बनेगा। तो ऐसे में ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ पूरा एक साथ यूज होता है उसको कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। हमको पढ़ना है कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले अगर कहे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर आपको टी लेना है और टी के लिए शुगर भी चाहिए, अगर आप शुगर खरीदना चाहते हैं, उधर चाय की कीमत बढ़ गई, अगर चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है तो चाय आप खरीद नहीं पाएंगे, और जब चाय नहीं खरीद पाएंगे तो शुगर खरीद के क्या फ़ायदा। तो इसकी भी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये रूल होता है व्यक्ति कभी भी महंगे दामों में चीज़ें नहीं खरीदता है। देन यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण अगर इसका डिमांड पहले यहाँ हो रहा था डी, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बढ़ गई है तो इसकी डिमांड भी लोग नहीं करेंगे, ये डिमांड जो है नीचे की ओर आ जाएगा इस तरीके से। कंडीशन दूसरा, अगर कम्प्लीमेंट्री की कीमत कम हो जाए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत अगर कम हो जाए। फिर वही एग्जाम्पल है टी एंड शुगर, अगर टी की कीमत जो पहले थी उससे अगर ये कम हो जाती है, यानी कि पहले कीमत 5 रुपये घट के 3 रुपये हो जाए, तो लोग चाय बनाने के लिए फिर शुगर को भी खरीदना शुरू कर देंगे। हम अगर शुगर खरीदना है तो शुगर की डिमांड इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि अगर शुगर का अगर हम जो है डिमांड कर्व बनाते हैं, पहले डिमांड कर्व अगर यहाँ हुआ उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन टी की कीमत घट गई, देन डिमांड ऑफ शुगर भी क्या हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी, और ये जो डिमांड वर्क जो है कर्व जो है ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। थैंक यू।